तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं घर्षण के बारे में है और आज की वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है वह है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में जो हम मुख्यतः देखेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, विद्युत लेपन क्या होता है, सुचालक या एलईडी या हीन चालक। देखो, एलईडी का वैसे बुक में है नहीं है इसका फुल फॉर्म, तो बता देता हूँ कि एलईडी की फुल फॉर्म जो होती है वो लाइट एमिटिंग डायोड होती है। ठीक है, इसको अच्छे याद कर लें क्योंकि ये बाद में आपकी जो है नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में जो क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ पे यूज होता है। और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं हमारे, उनमें भी हमारा एलईडी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है और पूछ भी सकते हैं। बाकी जो आप हम इस चैप्टर में सीखेंगे या सीखेंगे, द्रव्य विद्युत के सुचालक हैं या फिर कुचालक कौन से होते हैं, लकड़ी हमारी सुचालक होती है या कुचालक होती है, या फिर जो विद्युत होती है वो कहाँ कहाँ सुचालक हो सकती है, कहाँ कहाँ वो चलित हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। लवण क्या होते हैं या विलयन और सारकों में क्या मतलब कि विद्युत हमारी चालक होती है या नहीं होती है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर हमने घर में देखा हो कि हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि गीले हाथों से विद्युत यंत्रों को या विद्युत चीज़ों को ना छुएं, क्योंकि उससे वो हमारे लिए क्या हैं, खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि करंट में विद्युत क्या होता है कि हमारे, चलो अभी जानेंगे आगे कि विद्युत कहाँ हमारा चालक होता है कहाँ नहीं होता। फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि घर वाले हमारे विद्युत इन चीज़ों को नंगे हाथों से या फिर गीले हाथों से छूने से या फिर गीले फर्श में खड़े होकर छूने से मना क्यों करते हैं। तो आज जानेंगे बहुत कुछ हम इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखा गया है कि जो हमारा टेस्टर होता है उसने यहाँ पे बोला कि टेस्टर है, ठीक है, और उसने यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे प्लस और माइनस जोड़े हैं दो उसमें, और उसने यहाँ पे क्या करा, आयरन के इसके इसमें बांध के यहाँ पे इसको लगा दिया टेस्टर से, ताकि पता चल जाए कि हमारा जो विद्युत ये विद्युत का है या मतलब लोहे का है, तो धातु हमारी क्या है, विद्युत के चालक होती है या नहीं होती। तो यहाँ पता चल गया कि हमारा जो धातु होती है विद्युत के चालक होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सुचालक हो गया। देखो, सुचालक और कुचालक बताता हूँ क्या होता है। सुचालक क्या होता है कि जिसमें हमारी विद्युत अच्छे से चल सकती है सुचालक, और जिसमें नहीं चल सकती है वो कुचालक होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि जैसा आपने देखा होगा लोहे के उसमें अगर देखें तो हमारा क्या है, विद्युत सुचालक होती है। और अगर आपने घर में देखा होगा कि प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, इनमें लकड़ी और ये इन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें क्या है, विद्युत हमारी चालक नहीं कर पाती है, विद्युत हमारा चालन नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे हमारे पहेली और बूझो हैं उनके माइंड में आया कि द्रव्य में विद्युत चालन कर सकती है नहीं कर सकती। अब इनके माइंड में क्वेश्चन आया तो इनका आंसर देना पड़ेगा। तो देखो, द्रव्य में इसका जो चलती है नहीं चलती इसका कैसे पता करें। जैसे इसके पहले इसने बोला है कि जो चालक होता है, सुचालक हमने देख लिया सुचालक क्या होता है ना। उसके बारे में जल में बात करते हैं। सुचालक हमें पता है क्या होता है, इसमें जो हमारा विद्युत सीधे चल रहा है, यहाँ से करंट आया, यहाँ से यहाँ बल्ब हमारा ये जलने लग गया, तो इसका मतलब ये सुचालक हो गया। और हीन चालक क्या होता है, हीन चालक को कुचालक कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से हमने सेल पे लगाया और ये प्लास्टिक के स्पेस ने लगा के यहाँ पे प्लास्टिक को से यहाँ पे जोड़ दिया, तो बल्ब हमारा नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, विद्युत का चालक नहीं है, मतलब कि हीन चालक है। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या द्रव्य में विद्युत चालन करता है या नहीं करता है, तो इसको जानने के लिए बढ़ते हैं आगे को। तो इसको पता करने के लिए चलते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जिसमें एक्सरसाइज में ये बोला गया है, पूरे उसमें अगर मैं बोलूँ होल एक्सरसाइज में ये बोला गया है कि आप एक बीकर लें, ठीक है, और उसमें क्या कुछ पानी डाल दें, ठीक है, और उसको स्पर्श अगर जैसे मैं बोलूँ कि पहले तो कोई एक तार लो, दो तार लो, उनको स्पर्श करो, जो उसमें सेल में सभी पहले बताया था ना यहाँ पे कि एक सेल लगा रखा है और इन दो तारों को यहाँ पे अगर स्पर्श करें, ठीक है, यहाँ इस एरिया में अगर हम स्पर्श करते हैं तो वो जलने लगता है, इसका मतलब कि विद्युत चालक है। अब उसी को हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे, ठीक है, इसमें नींबू का रस या फिर सिरके का, जैसे नींबू का रस अथवा क्या करें, इसमें सिरके का रस डालते हैं, और उसमें यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लस आयन और यहाँ से ऋणात्मक आयन इसमें डालते हैं और उनको जोड़ने नहीं देना है। ठीक है, पानी में थोड़ा दूरी पर रखना है, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं रखना, रखेंगे। और उससे क्या देखेंगे, हमारा जो बल्ब होता है वो दीप्तिमान हो जाता है, मीन्स कि बल्ब हमारा जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव्य विद्युत का चालक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ये चीज़।
तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान हो जा रहा है, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये दीप्तिमान होता कैसे है, मतलब जलते कैसा है, मतलब बल्ब दीप मतलब जलने लगता है। और जब अगर बल्ब हमारा नहीं जलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि परिपथ में कुछ कमी है, या फिर सेल हमारा कमज़ोर है, या फिर तार हार में कहीं पे दिक्कत होगी, तो इसलिए नहीं जलेगा। अब दीप्तिमान बल्ब होता कैसे है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि आपको पता होगा कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो बल्ब होता है ना, उसमें क्या होता है, जब यहाँ से हम उसमें सेल में लगाते हैं तो यहाँ से हमारी विद्युत धारा आती है, उससे क्या होता है, तंतु उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो वह प्रकाश देता है, ठीक है। और गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, वह नहीं जलेगा। और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर हम बोलें कि लकड़ी या फिर प्लास्टिक में अगर आप देखें तो उसमें क्या है, विद्युत धारा सही से नहीं जा पाती, तो उसको क्या बोलते हैं, दीप्ति करने के लिए दुर्बल हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे कि यह दुर्बल धारा है, या फिर यह क्या है, कुचालक हो जाएगा, ठीक है। कुचालक से इसमें नॉर्मली इसमें क्या बोला गया, दुर्बल धारा, ठीक है। विद्युत धारा ये दुर्बल है और वह दुर्बल या फिर क्या बोलेंगे, हीन चालक बोल देंगे, ठीक है। और जो सही से चलेगा उसको क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। अब अगला यहाँ पे इसने एग्जाम्पल बोला है कि जो दुर्बल चालक होते हैं, अगर उसमें बहुत कम अगर विद्युत धारा जा रही है तो उनके परीक्षण के लिए हम क्या ले सकते हैं, एलईडी, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म मैंने भी बताया था आपको, क्या, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे एलईडी होते हैं ना, इसमें एक वायर हमारी लंबी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एलईडी का अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे तो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। तो एलईडी जो होती है वो दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाती है, अगर इसमें कम विद्युत भी जा रही है तब भी ये दीप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसको जलने के लिए क्या है, बहुत कम हमारी क्या है, विद्युत की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ और ध्यान देना इसमें कि इसमें जो हमारा एक, इसमें देखो यहाँ लंबा दे रखा है और एक छोटा है, तो हमेशा जो हमारा क्या होता है, लंबी वाली तार होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सदैव बैटरी धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, मतलब कि जो लंबा तार होगा उसको हमेशा धन से, और जो छोटा होगा उसको हमेशा ऋण से जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि विद्युत धारा जो है उस पे जो चुंबकीय सुई होती है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसको करने के लिए एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला उसने कि जो हम करते हैं ना कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको। तो किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर देखना आपकी कभी ऐसे सुई आपने, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखा ना, इसने बोला कि एक बैटरी, एक माचिस का डिब्बा लें, ठीक है, खाली माचिस का डिब्बा लें, और उसके चारों तरफ क्या करना है हमने, उसके चारों तरफ तार को लपेट देना है, ठीक है। और फिर इसमें क्या करना है कि हमने विद्युत प्रवाहित करनी है। तो विद्युत प्रवाह जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी है ना, इसमें चेंजिंग आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही उसमें हम यहाँ से विद्युत प्रवाह करते हैं या तारों को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, मीन्स कि वो अपनी जगह से हिलने लग जाती है। अगले एक क्रियाकलाप में देखते हैं कि आसुत जल विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं कि आसुत जल में जो होता है उसमें विद्युत चल सकता है या नहीं चल सकता। तो आसुत जल जो होता है पहले ये जान लेते हैं होता क्या है। देखो, आसुत जल को वैसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। यह जल वह होता है इसमें कि हम क्या करते हैं कि पानी को उबाल के उसको वेपोरेट करते हैं ना, मतलब उसको उबाल के भाप जो होती है उसको इकट्ठा करके पानी बनाया जाता है। तो इसमें कोई लवण वगैरह नहीं होती। तो यह सिंपल चीज़ में ये जो क्रियाकलाप है ना, इसमें यही बता रहा है कि पूरे के पूरे क्रियाकलाप में ये बता रहा है कि जो हमारा आसुत जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई लवण वगैरह नहीं मिले होते, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि आसुत जल में अगर हम क्या करें, थोड़ा नमक घोल दें तो यह विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है, और वैसे ये नॉर्मली नहीं होता। पर जो हमारे जो नल, हमें से नलों, हैंडपम्प और कुओं आदि में से जो पानी मिलता है उसमें क्या होता है, लवण मिले होते हैं, इसलिए वह विद्युत का चालक होता है। तो हमने इस क्रियाकलाप में जाना कि अगर हम क्या करते हैं कि आसुत जल में अगर कुछ लवण हम घोल देते हैं तो उससे वो क्या हो जाता है, विद्युत का चालक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना इसमें, ठीक है। तो अगले इसमें एग्जांपल में जाते हैं क्रियाकलाप 14.6, जिसमें देखा है कि अगर हम क्या करें, इसी का आप क्या देखते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखते हैं। तो रासायनिक प्रभाव क्या है इसमें, जैसे कि हम जाने इसमें कि विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था हमने पहले, जैसे भी हमने देखा ना कि उसमें कुछ में लवण मिलाए और उसमें नमक घोला तो उसमें क्या है, वो विद्युत का चालक हो गया। तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें रासायनिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक बीकर लिया यहाँ पे और उसमें हमने
क्या क्या मिला, जैसे हमने बोला जल में विद्युत धारा प्रवाहित करना। तो इसमें हमने क्या करा कि जो हमारे सेल होते हैं ना, में से पहले देखा हुआ अपने घरों में सेल होते थे, तो जब कोई ख़राब सेल है तो उसमें से हमने उसकी कार्बन छड़ निकालनी है और उसकी धातु की टोपी जो है उसकी जल से हमने ऊपर रखनी है, ठीक है। और कार्बन छड़ को ऐसे लगा देना है और उसको यहाँ से प्लस और माइनस से जोड़ देना है, ठीक। और यहाँ पे जो हमने देखा ना, यहाँ पे ये जो हमने लिए थे कार्बन की छड़, उसको तांबे की तार से यहाँ पे जोड़ेंगे। और जब इसको तांबे की तार से जोड़ते हैं ना, तो इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस वाटर को जो हमने इसमें पानी रखा था उसको और अधिक चालक अधिक बनाने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, कुछ नींबू का रस मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नींबू का रस, 1-2 चम्मच नींबू का रस मिला के उसको रख देंगे। अब उसमें देखेंगे कि इसमें क्या, इसके इलेक्ट्रोडों में क्या हमें रासायनिक प्रभाव या रासायनिक परिवर्तन दिखता है। तो हम उसमें देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उसमें क्या होता है कि कुछ बुलबुले हम देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है कुछ बुलबुले देख पाते हैं। तो बुलबुले कैसे होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। तो इस एग्जाम्पल से जो हमें पता चलता है वो ये चलता है कि यहाँ पे 1800 में ब्रिटिश रसायन विलियम, जो मतलब रसायन विज्ञानक थे, विलियम निकलसन, उन्होंने बताया था कि जब हम यहाँ पे क्या है 2 छड़े से हमने डुबाए थे, तो एक तो उसमें हमारे, अभी आपको पता हो कि H2O होता है ना, H2O होता है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें जब धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है, तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के दो ये मतलब अणु उसमें होते हैं, ठीक है। वो हमारे बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। और ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं वो बैटरी में हमेशा क्या होंगे, वो धन टर्मिनल से जुड़े होंगे। और जो हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, वो क्या होंगे, हमारे जो बुलबुले होंगे हाइड्रोजन के, वो ऋण इलेक्ट्रोड से जुड़े होंगे, ठीक है। तो हमने ये जो रासायनिक या परिवर्तन देखा उसमें क्या देखा कि एक में हमारा धन आयन बन रहा है, एक में ऋणात्मक आयन बन रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा हमेशा धन से जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जुड़ रहा है। तो इसमें देखो क्या होता है, बुलबुले जो हमारे बुलबुले होते हैं, इसमें तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें मेनली क्या है कि इसमें फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों में गैस के बुलबुले बन सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों में धातु का निक्षेप हो सकता है, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब इसमें क्या है, ये हमारे इसके रासायनिक प्रभाव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगले क्रियाकलाप में देख सकते हैं कि यहाँ पे ने एक क्रियाकलाप करा जिसमें उन्होंने देखा कि एक तार को यहाँ पर हमने जोड़ा कि धन आयन से जोड़ा था और दूसरे को हमारे ऋणात्मक से जोड़ा था। तो यहाँ पे जो धन आयन था उसमें क्या हुआ, एक ब्लू सा एक बन गया कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या दिखा रहा है कि प्लस का साइन दिखा रहा है। कुल मिला के इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि जब हमने यहाँ पे उनने मेनली तो यहाँ पे आलू को हमने इसलिए किया था कि आलू हमारा चालकता है या नहीं करता। तो इन्होंने जो यहाँ पे 2 ये डुबाए तो इससे पता चल गया कि ये चालक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है प्लस आयन दर्शा रहा था, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसी में कि जो हमारा क्या है विद्युत लेपन, विद्युत लेपन क्या होता है। तो विद्युत लेपन जैसे आपने कभी देखा होगा कि साइकिल के हैंडल या फिर जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे दूं तो क्या चमकदार होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपने देखा होगा घरों में औरतें ऐसे गहने पहनती हैं तो दिखता तो सोने का, कुछ टाइम बाद उसका कलर उतर जाता है और उसमें कोई और अंदर से कलर दिखने लग जाता है। तो ये हमारा सब किसकी वजह से होता है, जो भी हम ये बने होते हैं ना इतने धातु के, या साइकिल के इतना चमकना, या गले में जो आभूषण पहने होते हैं उनका सोने का प्रतीत होना, जबकि नहीं होते, ठीक है। जो सोने के होते हैं वो तो होते ही हैं, बट कुछ जैसे नहीं होते और उनको उनमें क्या है लेप करके उनको बनाया जाता है। तो ये सब जो जितने भी काम होते हैं किसकी वजह से होते हैं, विद्युत लेपन की वजह से होते हैं। तो इसका क्रियाकलाप देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक तांबे की प्लेट है, दूसरी साइड हमारा क्या है तांबे की प्लेट, और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन नीचे लगा रखा हुआ है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में 15 मिनट के बाद जब देखा हमने तो इसमें क्या देखा कि जो हमारा क्या था तांबे की प्लेट थी वो हमारे क्या कॉपर सल्फेट से, यहाँ पे देखो हमने बोला ना, इससे जो कॉपर सल्फेट था उसका कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, और वो तांबे की उससे जो हमारा तांबे का होता है ना बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या होता है संयोजित हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, और जिससे उसमें क्या निक्षेपित होकर मतलब उसका कलर चेंज होकर एक दूसरा कलर बन जाता है। मतलब उससे यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब निक्षेपित हो जाता है, ठीक है, लेकिन विलयन में जो कॉपर था ना, कॉपर का क्षय की पूर्ति होती है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे यह है कि जब कॉपर सल्फेट में विलयन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है, और स्वतंत्र कॉपर में जो तांबा था, ठीक है, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयुक्त होकर इलेक्ट्रॉनों को की ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ का इसमें तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार क्या है, विलयन में जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया ऐसी चलते रहती है और इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आगे देखते हैं कि विद्युत लेपन होता क्या है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि विद्युत धारा का प्रयोग करके जो धातु हम चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं, उस धातु की परत निक्षेपित, उससे हटाकर दूसरी धातु में उसको लगाना, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक प्रभाव द्वारा होता है। यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। पूर्णतः हमें जो भी इसमें पूरा हमें मिला उसमें यह है कि इससे हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन का प्रयोग अभी क्या है, बहुत सारे उद्योगों में प्रयोग होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसका प्रयोग से हमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर बनाने के लिए गैस बर्नर, स्नान गृह की टोंटी, साइकिल का हैंडल, पहिए, या फिर अभी आपने देखा होगा कि घर में ऐसे ग्लास वगैरह बने होते हैं, तो ये सब हमारे किसकी वजह से बने होते हैं, विद्युत लेपन की वजह से ही बनाए जाते हैं, या कहा जाए विद्युत लेपन का प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। तो यहाँ हम इस चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन, सुचालक, एलईडी और हीन चालक हम देख चुके हैं। और जैसे कुछ हमने इस चैप्टर में सीखा, क्या क्या सीखा देख लेते हैं एक बार। इससे कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक होते हैं हमने देख लिया, और कुछ हीन चालक होते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या पढ़ा था, इसमें डिस्टिल वाटर पढ़ा था ना। ठीक है, अगला है कि विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। ऑब्वियस है, अगर उसको हमने क्या करा था, वेपोरेट करा था, उसके बाद उसमें देखा तो ये चालन नहीं कर रहा था। किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या करा था, रासायनिक प्रभाव का प्रयोग करके बाद में क्या करा था, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ को वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये सब हमने यहाँ पे देख चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।